सपनों का दिव्य लोक एस्ट्रो ड्रीम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, आज ज्योतिष में जानिए मंगल केतु की युति के विषय में। प्रिय दर्शकों, मंगल केतु की युति किस भाव में हो रही है और उसका जीवन में क्या प्रभाव है, इससे पहले मंगल और केतु के स्वाभाविक गुण दोषों के विषय में जानना आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, मंगल जहाँ उत्साह का कारक है, टारगेट का कारक है, भाई का कारक है, मशीनरी का कारक है, उत्तेजना का कारक है, जल्दबाजी का कारक है, रक्त में रंग का कारक है, स्त्रियों में उनके पति का उत्साह कैसा होगा, उनके पति का उनके प्रति प्रेम कैसा होगा, इसका कारक है। तो वहीं पर केतु डिटैचमेंट का कारक है, केतु डर का कारक है, केतु उत्साहहीनता है और केतु घबराहट है, बेचैनी है, मोक्ष का कारक है और इस कार्य में रस नहीं है, यह कार्य छोड़ो, इस प्रकार की सोच देने वाला एक प्लैनेट है। अचानक से घटित होने वाली घटना जो आपके जीवन में घट जाए, उसका कारक केतु है। जब यह दोनों ही ग्रह आपस में बहुत क्लोज डिग्रीज पे आकर के कंजंक्ट हो जाते हैं तो उसे हम युति कहते हैं। और इस युति से कोई भी ग्रह अपना स्वतंत्र प्रभाव ना दे करके एक मिला जुला प्रभाव जातक के जीवन में देता है और इसी कारण से फलादेश करने में भी अंतर आ जाता है। जब इस कंजंक्ट पे किसी ऐसे ग्रह की, जैसे कि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो या सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो, शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो इसका जो फल है वो काफ़ी हद तक अलग अलग भी आता है। जब क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो व्यवहार में क्रूरता आ जाती है और जब सौम्य ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो व्यवहार में सौम्यता आ जाती है, आक्रामकता थोड़ी कम हो जाती है। जब दो ऑपोजिट ग्रह एक दूसरे के साथ कंजंक्ट होते हैं, एक कहता है कि काम करो, लक्ष्य को प्राप्त करो, तो दूसरा कहता है कि रहने दो, इसमें कोई मज़ा नहीं है, ठहरो, रुको, उत्साहहीनता दर्शाता है। तो जातक के जीवन में इसका प्रभाव कुछ इस प्रकार से पड़ता है कि या तो इंसान बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है या फिर बहुत डलनेस सी उसके लाइफ में आ जाती है, निरुत्साहित सा इंसान हो जाता है। जब लग्न में इन दो ग्रहों की युति होती है तब यह युति जातक को, सा जातक बचपन में बीमार रहने वाला, उसे नज़र जल्दी लगना, ऊपरी हवाएं उस पर जल्दी असर करना, तंत्र मंत्र की चपेट में आना या पेट दर्द या सर दर्द या सर में चोट लग जाना, इस प्रकार की कुछ दुर्घटनाएं ऐसे जातक के साथ घटित होती हैं। जब ऐसा जातक बड़ा होता है तो ऐसा जातक चुपचाप रहने वाला, शांत लेकिन चिड़चिड़ा व्यक्तित्व का मालिक बन जाता है। जब इस युति पर किसी अच्छे ग्रह की, जैसे कि बृहस्पति की दृष्टि होती है तो ऐसा जातक भगवान की भक्ति करने वाला बन जाता है या ऐसे जातक में धीरता, गंभीरता आ जाती है। साथ ही साथ ऐसे बच्चे का जो माइंड है वह टेक्निकल बातों को लेकर के शार्प हो जाता है, पर पढ़ाई में टिकना ऐसे जातक का थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसा जातक टेक्निकली चीज़ों को जल्दी समझता है, जबकि उसे रट्टा मारना या कोई इस तरह की चीज़ जो सिर्फ उसे जुबानी याद करनी और फिर उसे वैसे का वैसा एक्सप्लेन करना, उसमें थोड़ी सी कठिनाई आती है। अगर क्रूर ग्रह लगन को देख लेता है, इस युति को देख लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को मिर्गी या कोई मानसिक बीमारी होने का डर रहता है। इसका फलादेश करने से पहले ये देखना भी ज़रूरी है कि ये मंगल अपनी राशि में है, केतु उच्च का है या नहीं। जब यह युति द्वितीय भाव में होती है, यानी कि सेकंड हाउस में होती है, तो वहाँ पर यह युति जुबान में तीखापन देती है। अपने सगे भाई बहनों से, घर परिवार के नाते रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़े होते हैं ऐसे इंसान के, क्योंकि बहुत तीखा बोलने वाले और कटु सत्य बोलने वाले लोग बन जाते हैं। कभी कभी यह युति इंसान को झूठ बोलने का कारक भी बनाती है। अपनी बात को ऊंचा रखना, अपनी ही बात को अहमियत देने के कारण ऐसे लोग कभी कभी अपने आत्मसम्मान की खातिर झूठ बोलने से भी नहीं हिचकिचाते, जिसमें कि दूसरे का बुरा हो जाए। यह युति धन संबंधी समस्या भी द्वितीय भाव में पैदा करती है। यदि मंगल या केतु में से कोई उच्च का हो और योग कारक हो, युति धन का कारक बन जाती है, लेकिन ऐसे लोगों को अपने स्वभाव के कारण, अपनी जुबान के कारण समस्या उत्पन्न होती है। जब यह युति तृतीय भाव में होती है तो तृतीय भाव में
यह युति अच्छा फल प्रदान करती है। इंसान टेक्निकल एजुकेशन लेने वाला होता है और टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। किसी भी मशीनरी में हाथ डाल दे तो उस मशीनरी को अपने आप चलाने वाला होता है, यानी कि उसको कहीं ना कहीं से अचानक से ही ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि लोग कहेंगे कि अरे तुमने तो इसे ठीक कर दिया, हम तो इसे ठीक नहीं कर पाए। दुश्मनों से लोहा लेने वाला होता है, पराक्रमी होता है ऐसा मनुष्य, जिस कार्य में हाथ डालता है उस कार्य को येन केन प्रकारेण कंप्लीट करने वाला होता है। ऐसा इंसान हाथ का मास्टर होता है, यानी कि अपने हाथ से बहुत कुछ ऐसे कार्य कर जाता है जो दूसरा व्यक्ति सोचने से भी डरता है। जब यह युति चतुर्थ भाव में होती है तो ऐसे जातक घर में कलह कलेश करने वाले होते हैं। छोटी छोटी बातों में पॉलिटिकल माइंड हो जाते हैं थोड़े से, यानी कि छोटी छोटी बातों में अपनी सोच से दूसरों को लड़ाने वाले हो जाते हैं कि दूसरे के माइंड में कुछ ऐसी बात भर देंगे कि उन्हें लगेगा कि अब इस बात पे लड़ाई होनी चाहिए। या ये कहें कि चतुर्थ भाव में यदि यह युति है तो ऐसे लोगों को दूसरों को लड़ा करके या घर में कलह उत्पन्न करके ही शांति प्राप्त होती है। जब यह युति पंचम में होती है तो पढ़ाई में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दबाज होता है और साथ में साथ इस युति के कारण मनुष्य में काम वासना की थोड़ी अधिकता रहती है, जिसके कारण ये पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या पढ़ाई में समस्या आती है। बहुत ही ज़्यादा उत्तेजक हो जाते हैं, जिसके कारण ये डे ड्रीमिंग करना स्टार्ट करते हैं और अपने उद्देश्यों को लेकर के थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। ऐसे लोगों को प्रेम संबंधों में भी धोखा मिलता है। जब यह युति 6th हाउस में हो जाती है तो 6th हाउस में यहाँ पे ननिहाल पक्ष को समस्या आती है। मामे मासियों के साथ ऐसे लोगों की कम बनती है, ऐसे लोगों को दांतों की समस्या हो सकती है, या ऐसे लोगों को कोई वाणी का दोष हो सकता है, या पथरी की समस्या आ सकती है ऐसे लोगों को अगर 6th हाउस में यह युति बनती है। रक्त दोष का कारक भी बनता है। कभी कभी ऐसे लोगों की बॉडी में छोटे छोटे वाइट निशान देखने को मिलते हैं। अगर ये युति 6th में हो या फिर लग्न में हो तब भी ऐसा हो जाता है। लेकिन इस युति का एक फ़ायदा भी है, अगर ये लोग धीर गंभीर हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, तो ऐसे लोग कंपटीशन को फाइट करते हैं और दूसरे लोगों को भी तगड़ा कंपटीशन देते हैं, और ऐसे लोगों की सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब्स में हो जाती है, या जिस भी स्पोर्ट्स में किसी भी कार्यक्षेत्र में अगर ऐसे लोग हों और 6th में जिनके ये युति हो तो उसमें ये सफलता प्राप्त करते हैं। बस कंडीशन यह है कि इस युति में थोड़ा केतु इंसान को उदासीन बना देता है, वो अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह हो जाता है अगर केतु की डिग्री ज़्यादा है और मंगल की डिग्री कम है तब। जब मंगल केतु की युति 7th हाउस में हो तो ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा आत्मसम्मानी, अपनी पत्नी की छोटी छोटी बातों को दिल पे लेने वाला, इमोशनली डिटैच्ड पर्सन होता है। एक बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लेकर के यह भावना हो कि मैं सही हूँ, मुझे उसने ये कह दिया या मुझे ये बात उसकी पसंद नहीं आई, मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा। तो ऐसे लोगों को पत्नी के साथ भी समस्या और ऐसे लोगों को बिजनेस में भी समस्या रहती है, क्योंकि पार्टनरशिप में ऐसे लोग सही नहीं बैठ पाते हैं। जब यह युति 8th भाव में होती है तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है, दुर्घटनाओं के लिए भी, सोच के लिए भी, अपने मन की भावनाओं के लिए भी, और रहस्यमय हो जाता है। तो ऐसे इंसान के लिए गुप्त कार्य करने, किसी को ना बता करके कुछ भी किसी कार्य को अंजाम कर देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। दुर्घटनाओं के कारक हैं मंगल और केतु, तो दुर्घटनाएं भी ठीक ठाक होती हैं या ऑपरेशन होता है। अगर किसी ग्रह की शुभ दृष्टि हो तो ये सारी चीज़ें न्यून हो जाती हैं, बल्कि पूरी जन्म पत्री में जहाँ जहाँ भी मंगल केतु की युति है वहाँ पे यदि बृहस्पति की दृष्टि है तो काफ़ी हद तक ये जो आपको इसके परिणाम बताए गए हैं ये कंट्रोल होते हैं, काफ़ी हद तक कम होते हैं। और जब 9th हाउस में यह युति होती है तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि ऐसे पुत्र की अपने पिता से नहीं बनती, या पिता तांत्रिक किस्म का इंसान या मंत्रों का जानने वाला या भक्ति में निपुण होता है। ऐसे जो जातक होते हैं जिनके यह मंगल केतु की युति होती है, ऐसे इंसान को अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं मिलता है, और अगर प्रेम भी मिले तो फिर उस प्रेम में भी अनेक प्रकार की संभावनाएं रहती हैं। जैसे उसे अपने पिता से अपेक्षा जिस प्रकार की रहती है या भाग्य का जिस प्रकार से उसे साथ चाहिए होता है उस प्रकार से साथ नहीं मिल पाता है। जब यह युति 10th भाव में होती है
तो ऐसा व्यक्ति कार्य क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा निपुण होता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता, क्योंकि उसे जितना वो डिज़र्व करता है उसके अकॉर्डिंग वो सम्मान नहीं मिल पाता, और कहीं ना कहीं ज़्यादा आत्मसम्मानी होने के कारण और अपने सीनियर्स की चापलूसी ना करने के कारण, अपने बॉस की चापलूसी ना करने के कारण, स्पष्ट बात बोल देने के कारण ऐसे व्यक्ति को अपनी प्रोग्रेस उतनी नहीं दिखाई देती जितनी कि वो डिज़र्व करता है। और कभी कभी ऐसा व्यक्ति हर समय अपनी जॉब छोड़ने की और दूसरी जॉब ढूंढने की कोशिश में लगा रहता है, यानी कि उसका एक ही जॉब में टिक पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र व्यवसाय करता है तो ज़्यादातर देखा गया है ऐसे लोगों के हेयर सैलून्स होते हैं, या ऐसे लोग डॉक्टर्स होते हैं, सर्जरी में मास्टर होते हैं ऐसे लोग, या फिर एथलीट्स होते हैं, कुछ भी इस प्रकार का वो सारा कार्य, बल्कि यहाँ तक कि योगी सन्यासियों के भी यह युति देखी गई है, दशम भाव में भी या फिर पूरी जन्मपत्री में कहीं भी यह युति पाई गई है। तो ऐसे लोगों को देखा गया है कि ज़्यादातर ये लोग योगी सन्यासी भी होते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, अगर 11th में यह युति हो। और ऐसे लोगों का साथ वो लोग करते हैं जो लोग बहुत ठंडे उत्साहित होते हैं, और ऐसे लोगों की वाणी लोगों के मन में जोश भर देती है, उन्हें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है, जिस कारण से ऐसे लोग अगर 11th में युति है तो धन भी अच्छा कमाते हैं, लेकिन धन के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार नहीं रखते हैं। जब यह युति 12th हाउस में होती है तो यह युति अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि यह युति मेंटल डिसऑर्डर देती है, इंसान को मानसिक परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती, बहुत ज़्यादा इंसान वहम करता है, बाहर जाने के ख्याल से डरता है, और मतलब काफ़ी सारी टेंशन्स देखी गई हैं जिनके 12th हाउस में ये युति होती है, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा देखा गया है। कभी कभी ऐसे लोगों को मोतियाबिंद की या आंखों से रिलेटेड सर्जरी या आंखों से रिलेटेड कोई गहरी समस्या भी होती है, इसलिए यह युति 12th हाउस में भी अच्छी है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि इंसान परेशानियों में पड़ा रहता है और ज़्यादातर मानसिक उलझने ऐसे इंसान का पीछा नहीं छोड़ती हैं। अभी तक हमने देखा कि मंगल केतु की युति के बहुत ज़्यादा अच्छे प्रभाव नहीं देखे, ज़्यादातर नेगेटिव इम्पैक्ट्स की ही हमने बात की है। तो क्या इतने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमें पता लगने के बाद इससे ये कंक्लूज़न निकला कि मंगल और केतु की युति अच्छी नहीं है? नहीं प्रिय दर्शकों, यह बात सत्य नहीं है। जब हम जन्मपत्री का प्रेडिक्शन करवाते हैं और ग्रह की स्थिति को जांच लेते हैं, और कोई भी जो ग्रह हैं वो स्वतंत्र फल नहीं देते, उनके साथ दूसरे ग्रहों का तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस युति की मैं बात करूं, अगर मंगल केतु की युति है और कहीं पे पंचम भाव बहुत उत्तम आ गया, बृहस्पति पंचम भाव में बैठ गया, या फिर सूर्य बुध पंचम भाव में योग कारक होकर के बैठ गए, तो ऐसी युति इंसान को सबसे बड़ा विचारक, सबसे बड़ा सम्मानीय व्यक्ति, सबसे सफल व्यक्ति भी बना देती है। इसलिए यह देखना बहुत ज़रूरी है कि अन्य भावों में ग्रहों की किस प्रकार की युति है और किस प्रकार के ग्रह बैठे हुए हैं। अगर कोई ग्रह कारक है या कोई ग्रह योग कारक है और उच्च का होकर के बैठ गया, तो यह युति उसको उसके फल देने में सहायता करना शुरू कर देगी। इसलिए इंडिपेंडेंटली आप ये नहीं कह सकते कि यह युति आपको बुरे ही फल देगी। हाँ, वहाँ पे आपको इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, वो भी थोड़े बहुत, लेकिन जो आपको ये प्रिडिक्शन करके बताई है ये उस कंडीशन में है जिस कंडीशन में बहुत सारे जो अन्य ग्रह हैं वो फेवर नहीं कर रहे हैं, उनकी स्थितियाँ भी अच्छी नहीं हैं, उनकी पोजीशंस अच्छी नहीं हैं, तब इस युति के बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिले हैं। नहीं तो यह युति योगी सन्यासियों के भक्तों के जन्मपत्रियों में देखी गई है। जब हम कुंडलिनी जागरण का एक कोर्स कर रहे थे, हमारे गुरुदेव हमें करवा रहे थे कुंडलिनी जागरण का, तो हमारे गुरुदेव ने ये कहा था कि जिनके मंगल केतु की युति है, सबसे पहले उन लोगों के चक्र जागृत होंगे और उन्हीं लोगों की मंत्र सिद्धि भी जल्दी होगी। और ये बात सत्य निकली जो उन्होंने कही थी। तो इसलिए इस युति को आप नेगेटिव ना देखें, क्योंकि इस युति में मंगल को कंट्रोल करना या केतु की जल्दबाजी, दोनों ही पैरों के कारक हो गए हैं कि मंगल भी बहुत जल्दबाज है, केतु भी चलना जानता है। तो जो इंसान ठहर गया, सूझबूझ से रुक गया और सोच करके अपने उत्साह को नहीं खोया और उसे एक दिशा में उस एनर्जी को लगा दिया, तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी अचीव कर सकता है, कुछ भी, किसी भी क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति सफल हो सकता है अगर वह टिक गया। क्योंकि ज़्यादातर जिन लोगों के मंगल केतु की युति होती है, उनकी अगर जॉब में देखा जाए अप्स एंड डाउन्स आते हैं, यानी वो
एक जॉब का चयन नहीं कर पाते। कॉम्पीट करना तो बात की बात है, वो एक जॉब के लिए खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें जल्दबाजी होती है कि मैं इसको कर जाऊं, अगर ये नहीं हो रहा तो चलो छोड़ो अगला कर जाऊं। अगर ऐसी स्थिति से आप निपट जाते हैं, समझ जाते हैं कि मुझे जहाँ ठहर करके मेहनत करनी है वहाँ मैं मेहनत कर लूँ, तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय क्या करने चाहिए? सबसे पहले तो मछली खाना छोड़ें, नॉन वेज खाना छोड़ें, ठीक है। कुत्ता पालना छोड़ें, आवारा कुत्तों को आवास दे, आवारा कुत्तों को भोजन दे, दूध रोटी दे कुत्तों को। मंगल अगर कारक नहीं है, या मंगल कारक भी है लेकिन गलत भाव में बैठ गया है, मंगल केतु की युति गलत भाव में हो गई है, तो मंगल के भी दान करें, बंदरों को गुड़ चना डालें, हनुमान जी की उपासना करें, गणेश जी की उपासना करें, अंगारक स्तोत्र का पाठ करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन की बहुत सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगे। गणेश जी के व्रत, चतुर्थी के व्रत करने बहुत ही उत्तम है। योगा, एक्सरसाइज, मॉर्निंग इवनिंग वॉक रूटीन में करें, किसी की बात को दिल से ना लगाएं, अपने टारगेट पे ध्यान दें। धन्यवाद। जय गुरु।